मेरा नाम कमलेश है। यह घटना आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। कुछ महीने पहले मैं एक गांव के मेले में गया था। मेरे साथ एक दोस्त भी था। गांव काफ़ी दूर था और हमें वहां जाने के लिए बस और पैदल यात्रा करनी पड़ी। जब मैं मेले में पहुंचा तो वहां का माहौल बड़ा ही आकर्षक था। चमकती हुई लाइटें, लोकगीत और जगह जगह खाने पीने की दुकानें। शाम होते होते मेला ख़त्म होने लगा। मैं सोच ही रहा था कि अब हमें लौटना चाहिए। तभी एक आदमी और उसकी बूढ़ी माँ मुझसे आकर बोले, बेटा, इतनी रात को वापस मत जाओ, हमारे घर रुक जाओ, सुबह निकल जाना। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पहले तो मुझे संकोच हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गांव के लोग वैसे भी मेहमान नवाज होते हैं। मैंने हामी भर दी। आदमी का नाम सोहन था। उसकी माँ को सब बूढ़ी माँ कहकर बुला रहे थे। उनका घर गांव से थोड़ा सा दूर था, लेकिन जंगल के किनारे। रास्ता सुनसान और डरावना था। चलते समय ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से उल्लू की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। पेड़ों की परछाइयाँ अजीब सी दिख रही थी। मैं अंदर से घबराया हुआ था, लेकिन खुद को संभालता रहा। रात लगभग 9 बजे हम उनके घर पहुँचे। घर बहुत पुराना था। दीवारों पर फंगस जमी हुई थी और दरवाज़ा लकड़ी का था जो हल्की हल्की हवा से भी चरमराने लगता। अंदर पहुंचने पर उनकी पत्नी भी दिखी। वह एक नवजात बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थी, बिल्कुल चमकदार और डरावनी। मैंने नज़र घुमाई तो वहाँ एक कोने में एक मानव खोपड़ी रखी थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने डरते डरते पूछा, ये खोपड़ी यहाँ क्यों रखी है? सोहन मुस्कुराया और बोला, यहाँ यह आम बात है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। फिर उन्होंने खाने के लिए बुलाया। थाली में कुछ अजीब सा मांस था, जिसकी गंध मुझे असहज कर रही थी। ग्रेवी गहरे लाल रंग की थी, जैसे उसमें खून मिला हो। मांस अधपका लग रहा था, लगभग कच्चा। ये किसका मांस है? मैंने संकोच से पूछा। बूढ़ी माँ हंसते हुए बोली, बस खा लो बेटा, गांव के स्वादिष्ट पकवानों में से एक है। मन में खौफ था, लेकिन भूख भी लग रही थी। मैंने किसी तरह खाना ख़त्म किया और सोने चला गया। कमरे में एक पुराना बिस्तर था। मैं लेट तो गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। कभी उल्लू की चीख, कभी किसी जानवर के कर्राने की आवाज़, और कभी ऐसा लगता था कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर देख रहा है। आधी रात के आसपास मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक किसी के चलने की हल्की हल्की आहट सुनकर मेरी नींद खुल गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास आ रहा है। मैंने धीरे धीरे आंख खोली और जो देखा उससे मेरी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। वो नवजात शिशु जो सोहन की पत्नी की गोद में था, अब अपने पैरों पर चल रहा था, लेकिन उसका चलना इंसानों जैसा नहीं था। वो किसी अजीब जानवर की तरह झटके से हिल रहा था।
उसकी आंखें काली थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था, लेकिन सबसे भयानक उसकी मुस्कान थी। एक शैतानी मुस्कान, जैसे किसी राक्षस ने इंसानी रूप लिया हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी मैंने अपने सिर को दूसरी तरफ घुमाया और जो देखा उसने मेरे फिर से होश उड़ा दिए। वो बूढ़ी माँ अब नंगी थी। उसकी सफ़ेद झूलती हुई लटें उसके चेहरे पर थी और वो अपने घुटनों के बल रेंगती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके मुंह से एक भयानक गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर हो। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मैं इंसानों के बीच नहीं, किसी शैतानी परिवार के बीच हूँ। तभी अचानक मेरे पास सो रहा मेरा दोस्त झट से उठा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, भागो। मैंने खुद को खींचा और बिस्तर से कूदकर भागने लगा। जैसे ही हम दरवाजे की ओर बढ़े, सोहन और उसकी पत्नी भी हमें रोकने आ गए, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली थी और उनकी उंगलियां नुकीली हो चुकी थी। हम जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन गलती से रसोई की ओर मुड़ गए। वहाँ जो देखा उसने हमारी हालत ख़राब कर दी। एक कटे हुए इंसान का सर, टुकड़ों में बटी हुई लाशें और एक कटोरे में भरा हुआ ताज़ा खून। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भागे। पीछे से उनकी डरावनी चीखों की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमें कभी भी पकड़ लेंगे। कई मिनटों तक भागने के बाद हम गांव में पहुंच गए। वहां कुछ लोगों को देखकर हम रुके। हाँफते हुए हमने पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों के चेहरे पर डर और गुस्सा आ गया। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा लौट आए। वो लोग इंसान नहीं, राक्षस है। सालों से वे मेले में आए यात्रियों को अपने घर बुलाकर मार देते हैं और उनका मांस खाते हैं। मैंने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। मुझे अब समझ में आया कि वह मांस किसका था, जो मैंने रात के खाने में खाया था। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ने लगी। गांव वालों ने हमें अपने घर में शरण दी और सुबह होते ही मैं वहां से निकल गया। आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। अगर उस रात मेरा दोस्त मुझे नहीं उठाता तो शायद मैं भी उन शैतानों के खाने का हिस्सा बन चुका होता।